हाँ हेलो बच्चों, तो आज की क्लास है चैप्टर 2 है ना। रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने 2.1 के बारे में पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो आज हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा कि रिलेशन टॉपिक आपको 12th क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। तो इसका जो भी कंसेप्ट आप सीखेंगे वो आपको फ़ायदा होगा, है ना। आराम से सुनेंगे, कंसंट्रेट करके वॉच करेंगे क्लास। और बेटा नोट डाउन प्लीज़ कीजिए, ठीक है। सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है। चलिए, रिलेशंस। ध्यान से सुनिए, पहले जनरल तरीके से इसको बात करते हैं, है ना। सोसाइटी के अंदर हम या फैमिली में, ठीक है, हम रिलेशन वर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको मालूम है कि रिलेशन का क्या मतलब है? अगर आप देखोगे तो फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ में अगर हम रिलेशन को डिफ़ाइन करें तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम लिंक एस्टेब्लिश करते हैं, है ना। दो पर्सन के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने लिखा कि ए इज फादर ऑफ बी। अब देखो, फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ ए और बी के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, कि वह उसका फादर है, वह मेरी बहन है, वह मेरी माँ है। तो इस तरह से दो लिविंग बॉडी के बीच में हम लिंक बनाते हैं और हम बातें करते हैं। क्लियर है? उसी तरह से मैथमेटिक्स में आप देखो, मैं कुछ सिंबल लिख रहा हूँ। सपोज करो कि आपने लिखा 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहाँ पर आप लिखो 3 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर लिखो 2 इज स्मॉलर देन 3। यस, आप बोल सकते हो ए बराबर बी। आप बोल सकते हो ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू बी। आप ऐसे भी लिखते हो सिंबल ए बिलोंग्स टू सेट ए, या इन बोलो कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ठीक है, इनको आप रीड आउट करो। अब देखो, जैसे मैंने बोला 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 और 2 के बीच में इस सिंबल का रोल है। दिस इज कॉल्ड रिलेशन, कि 3 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पर 2 और 3 के बीच में रिलेशन इस सिंबल के द्वारा डिफाइन हो रहा है। ए और बी के बीच में रिलेशन इसके द्वारा डिफाइन हो रहा है। उसी तरह से बच्चे ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू बी इसके द्वारा डिफाइन हो रहा है। आप देखोगे ए बिलोंग्स टू ए, दिस सिंबल इज गिविंग व्यू ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन ए एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। उसी तरह से कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ध्यान से देखोगे तो मैथमेटिक्स में अगर रिलेशन को हटा दिया जाए तो बड़ा मुश्किल होगा मैथमेटिक्स को समझना या पढ़ना, ठीक है बच्चे। तो हम छोटी क्लास से ही हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हमारे पास एक टॉपिक, ठीक है, रिलेशन एक चैप्टर ग्रुप में है, तो हम थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? यस, चलें आगे। अच्छा चलिए, तो रिलेशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो कि वी हैव ए फैमिली ए 1,2, ठीक है। ए फैमिली में आपको दो मेंबर है 1,2, ठीक है। ये तो हमने आपको कई बार पढ़ाया है। ए फैमिली है, ए सेट है जिसमें दो मेंबर है 1,2, मतलब नॉन एम्प्टी सेट। पहली बात, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए बेटा। इसमें आपको कम से कम एक मेंबर तो होना चाहिए। नाउ देयर इज अनदर फैमिली बी। सपोज करो कि मैं लिख रहा हूँ 3,4, ठीक है। बी फैमिली में अब दो मेंबर है 3,4। अब ध्यान से सुनिए कि अगर ए फैमिली और बी फैमिली के बीच में अगर हम रिलेशन एस्टेब्लिश करें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए फैमिली और बी फैमिली के मेंबर इन्वॉल्व होंगे, समझे ना। ए फैमिली में दो मेंबर है, बी फैमिली में भी दो मेंबर है, ठीक है। और सपोज करो कि आप ए और बी के बीच में आप रिलेशन की बात करोगे, देयर इज रिलेशन, ठीक है। ए और बी के बीच में एक रिलेशन है,
तो इसका मतलब है कि ए और बी फैमिली के मेंबर इन्वॉल्व होंगे उस रिलेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आप ए क्रॉस बी, आपको अच्छी तरह से मालूम है, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जब क्रॉस करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो क्या मिलेगा? ऑर्डर पेयर। क्या मिलेगा बेटा? ऑर्डर पेयर। तो मैं ऑर्डर पेयर लिख रहा हूँ 1,3 1,3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, 1,4 1,4 सेकेंड ऑर्डर पेयर, 2,3 2,3 और 2,4। तो बच्चों ये 4 ऑर्डर पेयर है। ध्यान से सुनिएगा, इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, है ना। पेयर इसलिए बोलते हैं कि 2 मेंबर है। ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर इसलिए बोला जाता है, इसमें फर्स्ट मेंबर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर 1, यहाँ भी देखो 1 2 2, ये फर्स्ट मेंबर पहले फैमिली का मेंबर होता है और सेकेंड मेंबर आपको दूसरे फैमिली, दूसरे सेट का मेंबर होता है। क्लियर बच्चे? ठीक है, अच्छा, ये तो ये क्रॉस बी के बारे में हमने बताया, है ना। अब आप देखिए, सपोज करो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर, कैपिटल आर। आर रिलेशन है, आर को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, मतलब ए और बी के बीच में एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। आर बराबर, ध्यान से सुनेगा, कलेक्शन ऑफ ए कोमा बी सच दैट, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी बराबर 3 वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ध्यान से सुनिए, पहले इसको पढ़िए कि व्हाट इज दिस। बेटा यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है दोनों फैमिली के बीच में, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेशन इन बिल्डर फॉर्म। ये बिल्डर फॉर्म में है, समझे बच्चे। ये आपको रिलेशन का एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया जा रहा है, जिसमें आप ए और बी के मेंबर में किस तरह से रिलेशन होगा यहाँ पर बताया जा रहा है। पहले आप कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। आर इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आर ए और बी के बीच में रिलेशन है। आप यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में जब रिलेशन बोल रहे हो, सच दैट ए प्लस बी बराबर 3। अब इसको समझे, ए और बी में रिलेशन कैसा होना चाहिए? ए प्लस बी बराबर 3 होना चाहिए। स्मॉल ए पहले सेट का मेंबर है, स्मॉल बी दूसरे सेट का मेंबर है। तो बच्चे अब ऑर्डर पेयर आप देखो कि किस किस ऑर्डर पेयर को आप लोगे जिसके द्वारा ए प्लस बी बराबर 3 वेरीफाई होगा। आप देखिए यहाँ पर 4 ऑर्डर पेयर है। आप 4 ऑर्डर पेयर देख रहे हो ना, तो आप देखोगे यहाँ पर कि ए प्लस बी बराबर 3, इस रिलेशन के द्वारा कोई भी ऑर्डर पेयर वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 1 3 लोगे, मतलब ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 3, तो 1 + 3 क्या होगा? 4 होगा। नहीं, आप 1,3 लोगे तो इसका मतलब है 1 + 3 बराबर 4 होगा। उसी तरह से 1,4, तो 1 + 4 बराबर आपका क्या होगा? 5 होगा। 2 + 3 बराबर आपका 5 होगा। कभी 2 + 4 बराबर 6 है। मतलब यहाँ पर क्या पता चला बेटा कि पहले सेट का कोई भी मेंबर दूसरे सेट के किसी भी मेंबर से रिलेटेड नहीं है। समझे बेटा? पहले सेट का कोई भी मेंबर दूसरे सेट के किसी भी मेंबर से रिलेटेड नहीं है। तो जब रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर इस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो बच्चों इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? एम्प्टी रिलेशन। इसको एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे, और इसको वाइड रिलेशन भी बोलते हैं, VOID, वाइड रिलेशन भी बोलते हैं कि ये रिलेशन आपको एम्प्टी है। समझे बच्चे? तो आप ध्यान से देखिए, मैं ऑर्डर पेयर की बात बोल रहा हूँ। तो इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आप ले रहे हो, ऑर्डर पेयर आप कहाँ से ले रहे हो? ए क्रॉस बी से ले रहे हो ना, ए क्रॉस बी से निकाल के ला रहे हो ना। तो यही कारण है कि इफ़ एनी रिलेशन इज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी, ध्यान से सुनिए, अगर सेट ए और बी के बीच में अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, देन दिस रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा याद रखना है कि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। डू रिमेंबर, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये आप हमेशा याद रखिए, एनी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आया, तो इसका मतलब है इस रिलेशन को आप एम्प्टी रिलेशन बोलोगे। दिस इज ए टाइप ऑफ रिलेशन
ठीक है बेटा, आपको रिलेशन में कई टाइप आप पढ़ोगे, ठीक है, 11th में भी और 12th में भी आपको काम आएगा। तो ऐसे रिलेशन को आप एम्प्टी रिलेशन बोलोगे। और यहाँ पर बच्चे अगर मान लो कि थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आप देखो a + b = 3 है ना। अब यहाँ पर मैं सिंबल को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, a + b <, ठीक है, 10। अब देखो अब क्या होता है, अब इसको समझो। मतलब रिलेशन a और b के बीच में है सच दैट a + b < 10। तो a और b को टोटल आपको 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब इसके वर्किंग करो तो पहला ऑर्डर पेयर देखो 1,3, तो 1 + 3 4, दिस इज < 10। उसी तरह से 1,4, 1 + 4 = 5 < 10। 2,3, 2 + 3 = 5 < 10। 2,4, 2 + 4 = 6 < 10। तो बच्चों यहाँ पर इस रिलेशन में सारे ऑर्डर पेयर इन्वॉल्व होंगे ना, आपने देखा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैं सेकंड रिलेशन बोला उसके अंदर ऑर्डर पेयर 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ठीक है बच्चे, आएगा। रिवर्स में आ रहा है ना। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रिलेशन इन बिल्डर फॉर्म। ये आपको रिलेशन का बिल्डर फॉर्म है। तो बिल्डर से हमने रोस्टर बनाया। तो आप रिलेशन में देख रहे हो क्या आ रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर आ रहा ना, 4 ऑर्डर पेयर। अब कैसे पढ़ोगे, देखो 1,3 का मतलब है 1 3 से रिलेटेड है, 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, और यहाँ पे 2 का रिलेशन 4 से है ना बच्चे। दूसरी बात, अब ध्यान से सुने, जब आपने रिलेशन को डिफाइन कर लिया, ठीक है, और आपने इस तरह से ऑर्डर पेयर बना लिया, ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर पेयर के अंदर सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर, याद रखिएगा, सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर इज कॉल्ड डोमेन। तो इसका मतलब है रिलेशन में डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन ऑफ आर। किसी भी रिलेशन का डोमेन का क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनेंगे। रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आप बनाओगे, सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर का कलेक्शन, फर्स्ट मेंबर का सेट आपको डोमेन कहलाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ पर डोमेन क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 तो रिपीट नहीं करोगे, 2 है, 2 है। तो बच्चे डोमेन क्या हुआ आपको, 1,2। तो बच्चे हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होगा, सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट होगा, पहले सेट का सबसेट होगा। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि इसमें जो मेंबर्स है ना वो पहले सेट से आ रहा है। तो डोमेन को डिफाइन अगर करना है कि डोमेन क्या होता है रिलेशन का, तो डोमेन ऑफ एनी रिलेशन इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। पहला सेट आपका ए है, उसका सबसेट होगा। अच्छा, उसी तरह से बच्चों रेंज ऑफ आर, मतलब रिलेशन का रेंज का क्या मतलब है, ऑर्डर पेयर के अंदर, ऑर्डर पेयर में सेकेंड मेंबर का कलेक्शन, मतलब सेकेंड मेंबर का सेट क्या कहलाता है बच्चों, रेंज कहलाता है, ठीक है बेटा। किसी भी रिलेशन का रेंज का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेकेंड मेंबर। तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 4 है ना, 3 है 4 है, 3 है 4 है, तो ऑब्वियस है रेंज आपको 3,4। तो रेंज का क्या डेफिनेशन है, रेंज इज सबसेट ऑफ सेकेंड फैमिली, सेकेंड सेट बी। रेंज हमेशा बेटा सेकेंड सेट बी का आपको क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम रेंज को डिफाइन किए। अब आ जाएगा थर्ड, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। अब रिलेशन का कोडोमेन का क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनिए बेटा। सेकेंड सेट, आप सेकेंड सेट आप देख रहे हो ना, जिसके मेंबर से आपका रेंज निकालते हो, है ना, मैंने अभी बोला। तो सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो इसका मतलब है आपका जो बी फैमिली है कोडोमेन कहलाएगा, दैट इज योर 3,4। कंफ्यूज नहीं होना है। रेंज क्या होता है, रेंज आपको कोडोमेन का सबसेट होता है, समझे बच्चे, रेंज आपका कोडोमेन का सबसेट होता है। और सेकेंड सेट, द एंटायर सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। इस तरह से बच्चों आपको रिलेशन में
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आपको डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन और कोडोमेन ऑफ रिलेशन की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसी कंसेप्ट को बेटा मैं चेंज करता हूँ। सपोज करो कि वी आर गिवन, इसको नोट डाउन कर लिया ना आपने? ठीक है, चलिए बेटा, अब सपोज करो कि एक फैमिली ए है, 1 2 3, इस फैमिली में 3 मेंबर है, समझे बच्चे? ए फैमिली में 3 मेंबर है और दूसरा फैमिली आपको नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है? देयर इज रिलेशन आर ऑन ए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर रिलेशन ऑन ए बोल रहा है। तो रिलेशन ऑन ए का मतलब है कि आपको ए फैमिली का मेंबर ही इन्वॉल्व होगा आपस में। तो अगर मान लो कि रिलेशन बराबर इट इज़ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी बराबर 3 वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। अब इसको पढ़िए पहले। आर इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, आर ए और बी के बीच में रिलेशन है सच दैट ए प्लस बी आपको 3 होना चाहिए, है ना बेटा? पहला मेंबर ए लोगे, दूसरा मेंबर बी लोगे, दोनों के बीच में आपको प्लस करना है, जैसा बता रहा है आप वर्किंग करो, बराबर 3 आना चाहिए। और यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है ए एंड बी, ए कोमा बी, मतलब ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, समझे बच्चे? तो अब बताइए, इसको आपको समझने के बाद, ठीक है, अगर आप मेंबर आप ए फैमिली से लोगे, ठीक है, आप ए बराबर आप 1 लेते हो, ठीक है, बी बराबर अगर 1 लेते हो, अब देखो ए बराबर 1 लेते हो, बी बराबर 2 लेते हो, ए बराबर आप 3 लेते हो, बी बराबर 3 लेते हो, ठीक है, ए बराबर 1 लो, बी बराबर 3। अब यहाँ पर देखो 1 + 1, 1 + 1 बराबर 2 होना चाहिए 3। यहाँ पर देखो 1 + 2 बराबर 3, यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखो 1 + 3 बराबर 4। आप क्या देख रहे हो? आप वर्किंग कर रहे हो ना, आप ए की जगह पर 1 लिया, ठीक है, और आप देख रहे हो कि 1 2 3, मतलब सेकंड मेंबर की जगह पर 1 2 3 ऑप्शन आपके पास है। सेकंड मेंबर बी भी उसी फैमिली से लोगे, तो आप देख रहे हो कि 1 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है? 2 के साथ हो रहा है। मतलब कि अगर आप पहला मेंबर 1 ले रहे हो तो दूसरा मेंबर में आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो रिलेशन के हिसाब से 1 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है? 2 के साथ हो रहा है, समझे बच्चे? 1 का 1 के साथ नहीं हो रहा, 1 का 3 के साथ नहीं हो रहा है, ठीक। उसी तरह से बेटा अब दोबारा क्या है, ए की जगह पर तुम 2 लेके देखो, ए की जगह पर 2 लिया, ठीक है। तो बी की जगह पर आपके पास तीनों फैमिली है, मतलब तीनों मेंबर है, तो इसका मतलब है 1 2 3। अब 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ देखोगे तो जिस तरह से हमारा डेफिनेशन है 2 + 1 3, इसका मतलब 2 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। 2 का 2 के साथ नहीं हो सकता, 2 का 3 के साथ नहीं हो सकता, रिवर्स है ना। उसी तरह से अगर 3 लेते हो ए की जगह पर और यहाँ पर 1 2 3 और 3 का रिलेशन आप करोगे तो 3 का रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा, है ना। बहुत ही बेसिक तरीके से आप चीज़ को समझोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। आपने देखा किस तरह से अगर रिलेशन ए फैमिली पर डिफाइन है तो ए फैमिली के मेंबर कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, किस मेंबर का किसके साथ रिलेशन होगा, क्यों होगा, उसका मैंने पूरा रीज़न आपको दिया। ये पूरा वर्किंग करने के बाद अगर आप वर्किंग करते हो और उसके बाद अगर आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, ध्यान से सुनिए, आप रिलेशन को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपने देखा 1 2, 1 का रिलेशन 2 के साथ हुआ था क्योंकि 1 + 2 3 होगा। उसी तरह से बच्चे 2 1, 2 का रिलेशन भी 1 के साथ हो सकता है ना। इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पर अगर मान लो कि कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर ऑन ए, रिलेशन ए पर आप डिफाइन कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो बच्चों रिलेशन ऑन ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, रिलेशन ऑन ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये अच्छी तरह से याद रखो क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर आप ला रहे हो ना वो ए क्रॉस ए का ही है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए रिलेशन को आपने डिफाइन कर लिया, ऑर्डर पेयर है। अब मैं बोलूँगा कि मुझे तो डोमेन की बात करना है तो मैं हेडिंग डाला डोमेन। डोमेन में हमने क्या बोला था? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर देखो 1 और 2, 1 2, ठीक है। रेंज, रेंज का मतलब कलेक्शन ऑफ सेकंड मेंबर, यहाँ भी 2 और 1, तो आप किसी भी ऑर्डर में लिखें कोई दिक्कत नहीं है, 1 2।
कोडोमेन, कोडोमेन में क्या लिखेंगे? सेकेंड फैमिली की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए, तो यहाँ पर सेकेंड फैमिली ए है ना, तो एंटायर फैमिली इज कॉल्ड कोडोमेन 1 2 3। समझे बच्चे? ये सारी वर्किंग है, ये जितनी भी वर्किंग है ना, अगर आप उसको पिक्टोरिकल डायग्राम, ठीक है, अब डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो देखो ध्यान से सुनो, इसमें आपने क्या देखा वर्किंग, ठीक है। यहाँ पर एक फैमिली है, यहाँ भी एक फैमिली है, क्योंकि रिलेशन में रिलेशन ए फैमिली पर है, तो पहला मेंबर भी ए फैमिली का लोगे और दूसरा मेंबर भी ए फैमिली का लोगे, यही है मतलब। चलो यहाँ ए फैमिली है, इसके बीच में रिलेशन है। यहाँ पर आप 1 2 3 मार्क करो, यहाँ भी 1 2 3 मार्क करो, राइट। अब देखो ये 3 मेंबर यहाँ पर है, 3 मेंबर यहाँ पर है, मेंबर के बीच में कैसे रिलेशन होगा, ये वर्किंग आपको यहाँ पर देखना है। आपने जो वर्किंग किया 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो बच्चे 1 का रिलेशन 2 के साथ हम दिखाएंगे, 1 का रिलेशन 2 के साथ है। अब देखो 1 का रिलेशन 2 के अलावा किसी के साथ नहीं है, क्योंकि 1 के साथ रिलेटेड नहीं है, 1 3 के साथ रिलेटेड नहीं है। उसी तरह से 2 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है। 2 का रिलेशन और किसी के साथ नहीं है, और यहाँ पर 3 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। समझे बच्चे? तो जिस तरह से रिलेशन में आपको नेचर होगा रिलेशन का, उसी हिसाब से हम वर्किंग करेंगे, और उस हिसाब से बेटा हम वर्किंग करने के बाद ऑर्डर फिर बनाएंगे। और अगर पिक्टोरियल डायग्राम की बात बोला जाता है, ठीक है, एरो डायग्राम की बात बोला जाता है, तो एरो डायग्राम के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो ये पूरी वर्किंग को मैंने एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फर्स्ट फैमिली ए, सेकंड फैमिली भी ए। अगर यहाँ पर 2 फैमिली लेते हैं तो फर्स्ट फैमिली हम ए लेते हैं, सेकंड फैमिली को हम बी लेते हैं, है ना बेटा। और मेंबर के बीच में जिस तरह से एसोसिएशन होता है उस तरह से हम दिखलाते हैं। क्लियर है? अच्छा, चले आगे। आप ध्यान से सुनिए, देखिए बेटा, सपोज करो कि एक फैमिली ए है, ध्यान देना 1 2 3। एक फैमिली बी है 4 5, ठीक है। ए फैमिली में 3 मेंबर है, बी फैमिली में 2 मेंबर है। ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से आपको मालूम है ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी का नंबर निकालेंगे, ए क्रॉस बी में नंबर क्या होगा? सो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, इसका मतलब है 3 इंटू 2 दैट इज योर 6। ए क्रॉस बी में आपको कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे। तो बच्चे अगर नंबर ऑफ रिलेशन देखो, अगर नंबर ऑफ रिलेशन की बात किया जाए, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन कि ए और बी के बीच में कितने रिलेशन तुम बना सकते हो, तो बच्चे 2 का पावर m इंटू एन, ये आप याद रखो, क्योंकि आपको सबसेट का कंसेप्ट याद होना चाहिए। अभी मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2 फैमिली के बीच में रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये बताया ना। तो ए क्रॉस बी में देखो, ए को बी के साथ क्रॉस करेंगे 6 मेंबर होगा, तो 6 मेंबर मतलब 6 ऑर्डर पेयर है, राइट। तो उसी के लिए हमने लिखा 3 इंटू 2 6, तो दैट इज 2 का पावर 6। सो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to 4 to the 8 16 32 64, मतलब 64 रिलेशन अब बना सकते हो। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे बनाएंगे? दिस इज 2 का पावर m इंटू एन, वेयर m इज नंबर ऑफ फैमिली A, small n is number of family B. So as per the rule of the subset, total number of subset is 2 का power m into n, so that is 2 का power 6, that is your 64। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चे नंबर ऑफ रिलेशन की बात हुआ कि हम कितने तरह से रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। बाकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में आप क्लियर किए। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन में आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन का नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ 11th और 12th दोनों में काम आएगा, ठीक है बच्चे। ध्यान से सुनिएगा, टाइप ऑफ रिलेशन में फर्स्ट टाइप हम लिखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन।
आराम से देखिए, समझेंगे पहले, है ना। डेफिनेशन को रटना नहीं, समझना है। सपोज करो कि एक फैमिली ए है, ए बराबर 1,2, ठीक है। 2 मेंबर लेते हैं, एक फैमिली में 2 मेंबर है, ठीक बेटा। और आर एक रिलेशन है, आर रिलेशन है जिसके अंदर 1,1 और 2,2 इन्वॉल्व है। ध्यान से सुने और देखें पहले। मतलब इस रिलेशन में क्या हो रहा है कि ए फैमिली का मेंबर खुद से रिलेटेड है। तो बच्चे याद रखिएगा, इस तरह के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है मेंबर्स ऑफ एनी सेट, मेंबर्स ऑफ एनी सेट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। ध्यान से सुनिए, किसी सेट का मेंबर्स खुद से अगर रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर अगर 1 2 3 होता तो क्या होता, 1,1 2,2 और 3,3। इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर और नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर पेपर में पूछा जाए, टीचर पूछें, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं और 12th में तो काम आएगा ही, समझे बच्चे। तो ऐसा रिवर्किंग आप करोगे तो आपको 12th में बहुत काम आएगा। आइडेंटिटी रिलेशन कितना हो गया। दूसरा आपको एम्प्टी रिलेशन, मैंने अभी बताया था, एम्प्टी रिलेशन मैंने बोला। अब इसी फैमिली पर देख लो, अगर ए फैमिली में 2 मेंबर है, ए फैमिली के अंदर 2 मेंबर है, और सपोज करो कि आपने आर बराबर लिखा ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी बराबर 10। तो अब देख रहे हो क्या कि अगर आप ए प्लस बी बराबर 10 बोलोगे, यहाँ पर ए और बी दोनों अगर ए फैमिली से लोगे तो कोई ऑर्डर पेयर आप नहीं बना सकते हैं। तो इस रिलेशन को क्या बोलोगे, एम्प्टी रिलेशन, जिसको आप क्या बोलोगे, 5 बोलोगे, क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आएगा नहीं, इस रिलेशन का पार्ट बनेगा नहीं। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है। थर्ड, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड, आप यूनिवर्सल रिलेशन की बात करो, ठीक है। डेफिनेशन आप इसी को लो, ए फैमिली में 2 मेंबर है, राइट। और सपोज करो कि आर एक रिलेशन है, आर बराबर ए कोमा बी, मतलब आर ए और बी के बीच में रिलेशन है सच दैट ए प्लस बी लेस देन 5। आप देखें सारा ऑर्डर पेयर आएगा, 1,1 1,2 2,1 2,2। अब समझ में आ रहा है मेरी बात। मतलब इसके अंदर आपको 1,1 आएगा, 1,2 भी आएगा, 2,1 भी आएगा और 2,2 आएगा। ये चारों ऑर्डर पेयर इसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। तो बच्चे, इस रिलेशन में जब चारों ऑर्डर पेयर आएगा तो ये चारों ऑर्डर पेयर कहाँ से आ रहे हैं, ए क्रॉस ए, है ना। तो वैसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है। आइडेंटिटी हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक। अब आगे चलें। यस, उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ, रिफ्लेक्सिव। फोर्थ आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए बच्चे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में डिटेल में तो 12th क्लास में ही पढ़ोगे, लेकिन 11th क्लास के मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जब तक ये समझोगे नहीं, उस क्वेश्चन को बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। ध्यान से सुनिए, अगर फैमिली ए है, उसमें मान लो कि आप चलो 3 मेंबर ले लेते हैं, किसी फैमिली ए में 3 मेंबर है, समझे बच्चे। और देयर इज रिलेशन 1,1 2,2 3,3 1,2। आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस रिलेशन में 4 ऑर्डर पेयर आ रहा है, 1,1 आ रहा है, 2,2 3,3 1,2 भी आ रहा है, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है। तो यहाँ पर बच्चे इस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते बेटा। अगर यहाँ पर 1,2 नहीं होता ना, तब आप बोल सकते कि सर ये रिलेशन आपको आइडेंटिटी रिलेशन है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करता बच्चों को कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर नहीं पता चलता है बहुत सारे बच्चों को। तो ध्यान से देखिए बेटा, सामने जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हुआ क्या, तो ध्यान से सुनिए, मैं लिख रहा हूँ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका पहले मतलब समझो, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी रिलेशन का आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलोगे जब उस सेट के कोई मेंबर ए खुद से रिलेटेड है। ए का रिलेशन ए से होना चाहिए,
ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, आगे 1 का रिलेशन 2 के साथ हो या कुछ और भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये चीज़ें होना चाहिए, मतलब एवरी मेंबर ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर्टीज आपको होना चाहिए बच्चे। अगर मान लो कि यहाँ पर 1 2 3 4 होता ना, तो यहाँ पर और भी ऑर्डर पेयर होते, लेकिन हम 4,4 भी देखते हैं, समझे बच्चे। तो इस तरह के नेचर को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। उसके बाद चले आगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद फिफ्थ सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से सुनिएगा। फिर एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि एक फैमिली ए है 1, 2, 3, ठीक है, और बराबर 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1। ध्यान से सुनिए। मान लो कि आर एक रिलेशन है, इसमें 4 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ठीक है, 4 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन का मेंबर है। अब सुनिए पहले, सिमेट्रिक रिलेशन का क्या मतलब होता है बेटा। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। देखो इसको समझो पहले कैसे पढ़ते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए का रिलेशन बी से है, ए मेंबर का रिलेशन बी से है। तो बच्चे दिस इम्प्लाइज, याद रखिएगा इस सिंबल का मतलब है दिस इम्प्लाइज, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है बेटा। 11th क्लास के मिसलेनियस में तो है ही क्वेश्चन, 12th में तो बहुत डिटेल पढ़ोगे आप। इसका मतलब दिस इम्प्लाई, मतलब अगर ए ट्रू है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर अगर है, ठीक है, ट्रू है, तो दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इसको अब देखो कि ए यहाँ पर फुलफिल हो रहा है नहीं, ए कोमा बी। अब ध्यान दीजिए, ए कोमा बी इसके लिए आप नहीं बोलोगे, इसके लिए नहीं बोलोगे, इसके लिए बोल सकते हो। तो यहाँ बोलोगे 1, 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 का रिलेशन 3 से है, तो दिस इम्प्लाइज 3, 1 बिलोंग्स टू आर, 3 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो बच्चे इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे बेटा, सिमेट्रिक बोलेंगे। क्लियर हो गया, यस। एंड थर्ड तुम्हारा सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान दीजिए, सपोज करो कि फैमिली ए है, उसमें 3 मेंबर है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 3 रिलेशन है, ठीक है ना। और मान लो कि सपोज करो कि एक रिलेशन आर है और इस रिलेशन के अंदर 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, इस तरह से ऑर्डर पेयर है, 4 ऑर्डर पेयर है। हमें प्रूव करना है कि इस रिलेशन का नेचर ट्रांजिटिव है या नहीं, मतलब एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव कब बोलोगे, ध्यान से सुनिए। इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, एक मेंबर ए है उसका रिलेशन बी से होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी का रिलेशन सी से होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, और इन दोनों के हेल्प से ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1 का रिलेशन 2 से है, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 2 का रिलेशन 3 से है। दिस इम्प्लाइज 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 1 का रिलेशन 3 से है। तो बच्चे एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये रिलेशन आपको ट्रांजिटिव कहलाता है। और बच्चे याद रखें, मैंने अभी 4, 5 और 6 में क्या पढ़ाया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन ऐसा है
जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। तीनों अगर प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा तो बच्चे वैसे रिलेशन को इक्विवैलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवैलेंस रिलेशन, याद रखिएगा। तो कोई भी रिलेशन अगर इक्विवैलेंस होगा, इक्विवैलेंस अगर कोई भी रिलेशन होगा बेटा, उसके लिए रिलेशन को पहले आप रिफ्लेक्सिव प्रूव करें, उसके बाद बेटा सिमेट्रिक प्रूव करें, फिर आपको ट्रांजिटिव प्रूव करें। क्लियर है? और एक छोटा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे स्कूल में टीचर ने मतलब ये मुझसे पूछा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, इसको भी आप नॉलेज ले लें, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, देखो ध्यान से सुनो। अगर कोई रिलेशन ऐसा है, इफ एनी रिलेशन इज देयर, वहां पर क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ए का रिलेशन बी से है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बी का रिलेशन भी ए से है, एंड बोथ इंप्लाइज दैट ए बराबर बी। और दोनों के द्वारा ए बराबर बी प्रूव करते हो आप, ए और बी बराबर है, तो बच्चे इसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, है ना। आप इसको ज़रूर याद रखें बेटा, कहीं पर ज़रूरत है तो आप इसकी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हो, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है, और उस केस में बेटा ए बराबर बी अगर होता है, ए और बी अगर बराबर है, ठीक है ना, तो आप उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों इतनी सारी वर्किंग के बाद आप रिलेशन के सारे क्वेश्चंस 11th क्लास में बना सकते हो, है ना। आप पहले आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो, पढ़ने के बाद आप उसकी वर्किंग को देखो, ठीक है। तो मैं आपको मिसलेनियस का उस क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा बेटा। आपके बुक में लिखा हुआ है कि आर रिलेशन ऑन एन, पहले समझो इसका क्या मतलब है, कैसे पढ़ोगे आप। रिलेशन ऑन एन का मतलब है कि आप रिलेशन में, आपके रिलेशन में नेचुरल नंबर इन्वॉल्व है। कैपिटल एन आपको डिफाइन करता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो देयर इज रिलेशन ऑन एन सच दैट, याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ ए कोमा बी सच दैट ए बराबर बी स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें अपने, अब तो पढ़ना सीख गए ना। रिलेशन ए और बी के बीच में है सच दैट ए बराबर बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। आप फर्स्ट मेंबर ए लेंगे, सेकंड मेंबर बी लेंगे, तो ए और बी के बीच में इस तरह का रिलेशन होना चाहिए, सेकंड मेंबर का स्क्वायर बराबर फर्स्ट मेंबर। और बच्चे यहाँ पर साफ बोला जा रहा है ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, मतलब दोनों मेंबर आप नेचुरल नंबर्स लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे 3 तरह का वर्किंग है, आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। पहला पूछा जा रहा है, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब सुनिए, पहले आपको ट्रू फॉल्स करना बेटा, क्या ए का रिलेशन ए से हो सकता है। अब ए कौन है, ए तो नेचुरल नंबर है ना बेटा, तो आप नेचुरल नंबर फैमिली से, अब नेचुरल नंबर आप लेके देखो, जैसे आप ए की जगह पर 2 लेते हो, 2,2, तो आप 2,2 का मतलब है 2 स्मॉल ए को डिफाइन करेगा, 2 स्मॉल बी को डिफाइन करेगा, है ना। क्योंकि दो मेंबर के बीच में जब रिलेशन की बात करोगे तो आप रिलेशन को पहले देखो कि किस तरह से होना चाहिए, फर्स्ट मेंबर बराबर स्क्वायर ऑफ द सेकंड मेंबर। तो इसका मतलब है 2 बराबर 2 का स्क्वायर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यस, 3,3 बोलो फटाफट, 3 बराबर 3 का स्क्वायर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बच्चे अब क्या बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब कोई भी रिलेशन में अगर ये प्रॉपर्टी डिफाइन हो रहा है कि ए का रिलेशन ए से होगा, तो उसको आप रिफ्लेक्सिव बोलोगे, नहीं होगा तो आप बोलोगे नहीं होगा। क्लियर है? चले सेकेंड में आपको बोला जा रहा है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसको ट्रू फॉल्स बताना है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो आप बी का देखो ए रिलेशन ए से हो रहा है नहीं हो रहा। अगर होगा तो आप समझ लो कि रिलेशन का नेचर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखो मैं कैसे बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। ए बराबर, ए का रिलेशन बी से दिखाना है और ए बराबर बी स्क्वायर है, तो बच्चे मैं ए बराबर 4 ले रहा हूँ
बी बराबर 2 ले सकते हैं ना? यस, क्योंकि 4 का रिलेशन 2 के साथ है। यस, 4 बराबर 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब है 4 का रिलेशन 2 के साथ है। तो दिस इम्प्लाइज यस क्या होना चाहिए? 2 का रिलेशन भी 4 से होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज 2 बराबर 4 का स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग। अगर 4 का रिलेशन तुम 2 के साथ लोगे तो 2 का रिलेशन 4 के साथ नहीं हो सकता। ये रॉन्ग है बेटा, 2 बराबर 4 स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए का रिलेशन बी से है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बी का रिलेशन सी से है। तो दिस इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी आप डिफाइन करोगे बच्चे, तो इसका मतलब है रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ध्यान से सुनिए, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा बेटा। मैंने बोला ना 12th क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे, लेकिन कम से कम 11th क्लास का मिसलेनियस का जो क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, इससे आप एक बढ़िया क्वेश्चन आप पढ़ो पहले। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ट्रू या फॉल्स है। अब ध्यान से सुनिए, आपको ए बी सी 3 मेंबर लेने हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले आप इन दोनों को देखिए, मतलब ए का रिलेशन बी से है तो ए बराबर बी का स्क्वायर होना चाहिए। बी का रिलेशन सी से है तो बी बराबर सी का स्क्वायर होना चाहिए। समझे बेटा? यस। तो सोचो, जैसे दिस इज 4, सी बराबर हम लेते हैं 2, तो बी बराबर क्या होगा? 4। यस, और बी बराबर 4 लेंगे तो ए बराबर क्या होगा? बोलो 16। अब देखो ये वर्किंग किया मैंने इसको देख करके। अब देखो यहाँ पर देखो, ए बराबर 16, बी बराबर 4, सी बराबर 2, फिट करो। ए का रिलेशन बी से है, मतलब ए बराबर बी स्क्वायर, सो दैट इज 16 बराबर 4 का स्क्वायर। ट्रू है, दिस इज ट्रू। बी का रिलेशन सी से है, मतलब 4 बराबर 2 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बच्चे मैंने क्या बोला? ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो दिस इम्प्लाइज ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, मतलब 16 का रिलेशन 2 से होना चाहिए। तो 16 बराबर 2 का स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग। तो बच्चों रिलेशन आपको ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि ए रिलेशन जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें तीनों प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन नहीं है, तीनों प्रॉपर्टीज फॉल्स है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से रिलेशन के अंदर मैंने जो कंसेप्ट बताया उसको ध्यान से सुनेंगे, रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है आप ज़रूर बनाएं बेटा उसको। और सबसे बेसिक चीज़ है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें पहले, ठीक है। और डोमेन जैसे बताया, को डोमेन बताया, रेंज बताया, इस बारे में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछेंगे, अगले क्लास में पूछेंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है।